अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, ऑनर 8X, ऑनर 10 लाइट और ऑनर 8C बड़े अच्छे सक्सेसफुल रहे मार्केट में। ऑनर लेके आया है एक बजट सेगमेंट का फ़ोन जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है ऑनर 8S। ऑनर 8A को बेसिकली नाम चेंज करके लाया गया है पाकिस्तान में ऑनर 8S के नाम से। आज की इस वीडियो में बात करते हैं इस फ़ोन की बॉक्स कंटेंट की और बात करेंगे रिव्यू की कि क्या ये 2019 में ऐसे फ़ोन्स की हमें ज़रूरत है जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। इसकी प्राइस मार्केट में पाकिस्तान में रखी गई है कुछ 19,000 रुपया, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज ही आपको स्टॉक जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, ऑनर 8S का बॉक्स कुछ इस तरह का मिलता है। ऊपर बना हुआ है ऑनर 8S और यहाँ मिल जाता है आपको 2GB और 32GB वाला रैम और रोम का वेरिएंट। ब्लू कलर है मेरे पास, IMEI मेंशन किए गए हैं और यहाँ पीछे पेस्ट किया गया है वारंटी कार्ड को। दूसरी साइड पर PTA का जो स्टिकर है तस्दीक शुदा वाला वो अप्लाई किया गया है। बाकी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और इनोवी टेक्नोलॉजी की वारंटी में पाकिस्तान में आता है ऑनर। टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ कर लेते हैं इसको रैपर को कट। ओके जी, फ़ोन हो चुका है अनबॉक्स और इस तरह का मिलता है वारंटी कार्ड ऑनर का। इनोवी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर है जैसा कि मैंने पहले बताया। और यहाँ मिल जाता है जी आपको सबसे पहले ऊपर मोबाइल। लेकिन मैं कहूँगा कि ऑनर और हुआवे की डिवाइस में स्टिल ये वाले पेपर आते हैं। अब तो फ्रॉस्टेड पेपर का दौर आ गया और इस पेपर से ज़रा अजीब सा लगता है। लेकिन यहाँ पर मिल जाती है एक थैली के बाद मिलता है हमें फ़ोन। और फ़ोन के लुक की बात करें तो यहाँ पर है प्लास्टिक रियर बना हुआ। हम बाद में बात करते हैं ओवरव्यू की। ओके जी, फ़ोन को अनबॉक्स करने के बाद मोबाइल निकालने के बाद आपको मिल जाता है इस तरह का एक इन्वेलप और यहाँ इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल। आपको मैनुअल बुक्स, गाइड बुक मिल जाती हैं। यहाँ मिल जाता है आपको एक हार्ड केस। बाकी कंपनी सारी सिलिकॉन दे रही है यहाँ पर। यहाँ मिल जाता है आपको इस तरह का कुछ हार्ड केस, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं होता, जल्दी ख़राब भी हो जाता है। दूसरा ये कि स्क्रैचेस बहुत जल्दी छोड़ता है फ़ोन के ऊपर। बाकी यहाँ आपको मिल जाती है एक पावर ब्रिक। और पावर ब्रिक की अगर बात की जाए रेटिंग की तो यहाँ 1 एम्पेयर और 5 वॉट का चार्जर है और काफ़ी स्लो चार्जर होगा। माइक्रो USB की केबल मिल जाती है बॉक्स में। एक आपको मिल जाती है हैंड्स फ्री। जी हाँ दोस्तों, हुआवे, सैमसंग और ऑनर के बॉक्स में आपको हैंड्स फ्री मिलती है, लेकिन वीवो, ओप्पो और शाओमी इस रेंज के अंदर आपको हैंड्स फ्री नहीं देते। बात होगी बॉक्स कंटेंट की। अब फ़ोन को एक्टिवेट कर लेते हैं और देखते हैं कि फ़ोन में हमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। ओके जी, ऑनर 8S एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ अगर बात की जाए इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो आपको 5.71 इंचज़ का 720p पिक्सल्स के साथ डिस्प्ले मिलता है। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। 295 के आपको PPI देखने को मिलते हैं और यहाँ आपको डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है। लेकिन यार यहाँ डॉट नॉच रखने की ज़रूरत नहीं थी, इससे अच्छा तो आप 18:9 दे देते। इतनी बड़ी चीन रख दी गई है, इतने बड़े बेजल्स रख दिए गए हैं और यहाँ स्पीकर ग्रिल के साथ आपको बहुत ही बड़ी एक नॉच देखने को मिलेगी। 2019 में ऑनर ये सोचता है कि यार अभी भी हम 2016-17 में फिर रहे हैं। भाई, आप compete करने जा रहे हैं वीवो को, ओप्पो को और मी के फ़ोन्स को, तो यहाँ एटलीस्ट आपको डिस्प्ले पर अच्छा काम करना चाहिए था। और अगर बात की जाए इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की तो रियर साइड पर आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यहाँ कुछ आपको स्टफ़ मिलता है रफ सरफेस वाला और यहाँ आपको ऑनर 8X की तरह एक अलग सा टिंट देखने को मिलेगा। डिज़ाइन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है ऑनर ने रियर साइड की, लेकिन मैं ये कहूँगा यार यहाँ की जगह अगर आप बेजल्स पर काम करते तो कुछ ज़्यादा बेहतर होता था, क्योंकि डिवाइस यूज़ होती है डिस्प्ले वाली साइड से। आपको रियर पर मिल जाएगा कैमरा सेटअप सिंगल वाला, 13 मेगापिक्सल का LED लाइट और यहाँ आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह की। और यहाँ आपको मिल जाएगी ऑन ऑफ की। इस साइड पर आपको मिल जाएगी वॉल्यूम रॉकर कीज़। और बाकी आपको बात करें बॉटम साइड की तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी एक माइक मिलेगा, एक आपको 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिलेगी, एक स्पीकर ग्रिल मिलेगा। और अगर बात की जाए इस फ़ोन के प्रोसेसर की, जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको हीलियो 822 का प्रोसेसर मिलेगा। 12 नैनोमीटर बेस्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है और यहाँ GPU पावर VR ROG 8320 वाला मिल जाएगा।
दोस्तों सच में बताऊं तो ये डिवाइस मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। और अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की प्रॉपर बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो कि ऑनर 7S में भी आपको मिलता था। और यहाँ ये फ़ोन जो है वो पूरा का पूरा मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं अब आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। यहाँ आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट साइड पर ऑप्शन मिल जाता है। और कैमरा ऐप की बात की जाए तो इस फ़ोन के अंदर ब्यूटी का मोड स्पेशली रखा गया है थोड़ा सा खूबसूरत बनने के लिए। फ़ोटोज़ का मोड मिलता है, वीडियोज़ का मोड मिलता है, और मोर में जाके आपको कुछ इस तरह का मोड मिल जाता है। और यहाँ Vivo Y91C इस फ़ोन का वाइड फ़ोन है जिसमें आपको स्लोमो का ऑप्शन मिलता है, बाकी किसी भी फ़ोन में नहीं मिलता। रियर साइड पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। कुछ इस तरह की आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं। यहाँ कोई भी पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। और अगर कैमरा रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो बस नॉर्मल है कैमरा इसका। और यहाँ प्रोसेसर भी इतना अच्छा नहीं कहूँगा, जस्ट आपको बैक लुक इस फ़ोन की खूबसूरत लगेगी। इस फ़ोन के रियर पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ आपको फेस अनलॉक की ऑप्शन मिल जाती है, और फेस में ऐड कर चुका हूँ। ज़रा फेस अनलॉक की स्पीड की बात करें तो थोड़ा सा टाइम ले जाता है ये फ़ोन। ऑब्वियसली अगर ऐसा प्रोसेसर अगर डिवाइस में यूज़ किया जाएगा तो स्पीड हमें ऐसे ही मिलेगी। और अगर प्रॉपर इंटरनल्स की बात कर ली जाए इस फ़ोन की, इस फ़ोन को अनबॉक्स करते ही आपको EMUI वर्जन 9.0.1 मिलता है। एंड्रॉयड पाई मिल जाता है, जो कि अच्छी बात समझूंगा इस रेंज के अंदर। और अगर बात की जाए इस फ़ोन के प्रोसेसर की, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, MediaTek का Helio P822 मिलता है, जो कि MT6761 वाला है। काफ़ी आउटडेटेड प्रोसेसर है, पुराना है। 2.0 ऑक्टा कोर है, लेकिन ये PUBG वगैरह के लिए कभी भी सूटेबल नहीं रहेगा। 720p के पिक्सल मिलते हैं, 2 GB का रैम है, 32 GB का रोम मिलता है। और यहाँ 32 GB में से आपको 25 GB जो है वो मेमोरी स्पेस रिमेनिंग मिल रही है। इस फ़ोन की अगर बैटरी की बात कर ली जाए, इस फ़ोन के अंदर 3020 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ डिस्प्ले रेजोल्यूशन थोड़ा सा मुझे कम नज़र आया, 720p, और बेजल्स काफ़ी बड़े नज़र आए। आपको कैसी लगी ये डिवाइस ऑनर 8S? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ ऑनर 7S से जस्ट बैक का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज मिला। और यहाँ अगर नॉच की बात की जाए तो एज यूजुअली जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बेजल्स हैं, यहाँ नॉच रखने की ज़रूरत नहीं थी। आप ऑनर 7S के अंदर ही जस्ट प्रोसेसर को अपग्रेड कर देते तो ऑनर 8S के साथ ही दे देते, 18:9 रेशियो दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग ऑनर 8S की। यार 2019 इतनी बड़ी आपको चिन मिल रही है, और यहाँ ये बोलते हैं कि जी फुल व्यू डिस्प्ले है जी, इसके अंदर आपको डॉट नॉच डिस्प्ले मिल रहा है। यार यहाँ अगर आपको 18:9 रेशियो भी दे देते तब भी बेहतर था। ऑनर 7S से कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं मुझे इस फ़ोन के अंदर मिली। आपको कैसी लगी ये डिवाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये बाय करते हैं तो क्या वजह होगी कि आप इसको बाय करेंगे। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मासेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।